I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. क्योंकि मेरे विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी आई है, जो जितना मैंने पढ़ा है मैक्सिमम इंडियंस को ये डेफिशिएंसीज़ होती हैं। तो उसके लिए तो मैं सिंपल कुछ खास नहीं ले रहा हूँ। ये मेरी वाइफ ऑलरेडी ले रही थी विटामिन D3 का सप्लीमेंट 5000 IU और एक विटामिन B12 की टैबलेट। तो ये मैं अपनी फ़र्स्ट मील के बाद ले लेता हूँ। और क्योंकि मेरा लिपिड प्रोफाइल भी अच्छा नहीं आया है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको पता होगा साइलम हस्क, जिसे ईसबगोल भी बोलते हैं, उसमें क्योंकि फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और हाई फाइबर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो मैं नॉर्मली फ्रूट्स तो कंज्यूम करता ही हूँ खाने में और सैलड, बट उसके अलावा खाना खाने के आधे घंटे बाद 8 ग्राम से 10 ग्राम के आसपास ये साइलम हस्क ले लेता हूँ। तो और ये शायद वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, जितना मुझे पता है। बेंगलोर में धूप छाया का गेम चलते रहता है। अभी बादल आ रहे थे और अभी फिर से धूप आ गई। और ये घर देख रहे हो सामने, इस घर में कोई नहीं रहता, पर देखो पेड़ कितने उग गए हैं, इसकी दीवारों पे चढ़ गए हैं पेड़। ये मनी प्लांट इतना बड़ा कहाँ पहुँच गया है। तो चलते हैं यार, छत में थोड़ा धूप आई है, 15-20 मिनट सनलाइट लेते हैं। भाई ऐसे ही चल रहा है, कभी बादल आ जा रहे हैं, कभी धूप आ जा रही है, पर ठीक है, थोड़ा बहुत भी सनलाइट मिल रही है, अच्छा है। वर्क फ्रॉम होम का एक मेरे को यही अच्छा फ़ायदा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप खुद से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि ऑफ़िस जाना है, वो सब दौड़ भाग में बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ये 20 मिनट सनलाइट लेना, वो भी नहीं कर सकते आप, दिन भर ऑफ़िस के अंदर रहोगे। और कहीं ना कहीं देखो, स्लेवरी तो है ही, जॉब इज़ स्लेवरी, बट तब ज़्यादा फील होता है। एटलीस्ट जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आप अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, आप पे रिस्ट्रिक्शंस थोड़े कम हो जाते हैं, तो आप अपनी जॉब भी अच्छे से कर सकते हो। स्पेशली क्या होता है कि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुश होते हो, बहुत हैप्पी होते हो, तो देन इट इज़ ईज़ी कि आप अपना जॉब पे भी अच्छे से काम कर सको, मन लगा सको। धूप तो उतनी कुछ खास आ नहीं रही थी, 10-15 मिनट में ही मैं नीचे आ गया। बाय द वे, मैंने अपनी वर्कआउट स्प्लिट जो मैं फॉलो कर रहा था, तो मैं कुछ टाइम पहले पुश पुल लेग्स कर रहा था, जो मुझे अच्छी लग रही थी, जिसमें मैं 6 से 7 एक्सरसाइज कर रहा था और हर एक्सरसाइज में 4 सेट्स कर रहा था। बट मुझे लगा कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ वर्कआउट करने के लिए, और शायद ज़्यादा प्रेशर हो रहा है वर्कआउट में, जिस वजह से मेरी रिकवरी टाइम पे नहीं हो पा रही है। तो फिर मैंने चेंज कर दी थी अपनी स्प्लिट। फिर मैं लगाने लगा एक बहुत ही अनयूजुअल स्प्लिट, पर मैंने गूगल पे सर्च मारा कि 5 मेन एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, जिसे शायद कंपाउंड मूवमेंट्स कहते हैं। तो उसमें आया बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, मिलिट्री प्रेस या जिसे हम ओवरहेड प्रेस भी कहते हैं, और पुलअप्स, और यही 6-7 मेन आए। और फिर मैंने सोचा और रियलाइज़ करा कि हाँ, एक्चुअली मेन एक्सरसाइजेस तो यही हैं। तो अब जो मैं वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करने लग रहा हूँ, वो है एक 2 दिन की स्प्लिट है सिर्फ। तो डे 1 पे मैं लगाता हूँ पुशअप्स, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स है बेसिकली। तो पुशअप्स, फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस या कभी फ्लैट बेंच पे बारबेल प्रेस, और
शोल्डर प्रेस, डंबल शोल्डर प्रेस और ओवरहेड मिलिट्री प्रेस और एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज। ये मतलब बस 4 एक्सरसाइजेज होती हैं। 4 एक्सरसाइजेज होती हैं मेरे डे 1 पे। डे 2 में मेरा होता है पुलअप्स, उसके अलावा डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और एक कोई भी बैक की एक्सरसाइज। तो कभी मैं डंबल रो कर लेता हूँ, कभी मैं बारबेल रो कर लेता हूँ, और एक बाइसेप की एक्सरसाइज। तो बेसिकली 4 एक्सरसाइजेज हैं और बस डे 1 डे 2 फिर वापस से रिपीट होता है। तो चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, बैक बाइसेप और लेग्स, यही चेंज करते रहता हूँ बस। डे 1 डे 2 फिर वापस से डे 1 डे 2। तो इसमें क्या करा है मैंने, बेसिकली अपनी सारी फेवरेट एक्सरसाइजेज मैंने इसमें इंक्लूड कर ली हैं। तो क्योंकि मेरी सारी फेवरेट एक्सरसाइजेज इसमें आ गई तो मुझे मज़ा भी आता है वर्कआउट लगाने में। क्योंकि बेंच सबको पसंद है, फ्लैट बेंच और शोल्डर, तो वो मुझे भी पसंद है, वो मेरा डे 1 पे आ जाता है। मुझे डेडलिफ्ट बहुत पसंद है और बाइसेप की एक्सरसाइजेस तो सबको ही पसंद होती है, क्योंकि बाइसेप का पम्प वो दिखता है तो ऑब्वियसली लोगों को पसंद आता है बाइसेप्स। तो मेरी दोनों स्क्वाट्स मेरे को पसंद है, तो मेरी सब आ जाते हैं। और मैंने जो जिन्हें वैसे मूवमेंट्स बोलते हैं ना, जो छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं बट सपोर्टिव मसल्स जिसे बोलते हैं, वो मैंने बंद कर दिया है ट्रेन करना। प्लस वार्म अप अब मैं कैसा करता हूँ, पहले मैं वार्म अप अलग से करता था आधे घंटे का या 15-20 मिनट का, अब मैंने वो हटा दिया है। अब मैं सीधे जाता हूँ, जैसे मेरे को स्क्वाट मारने हैं आज, तो मैंने स्क्वाट एम्प्टी सिर्फ बारबेल से 3 सेट 10-10 के बस बारबेल से मार लिए और उसके बाद मैं अपने मेन सेट्स पे आ जाता हूँ। फिलहाल मैं 4 सेट लगा रहा हूँ हर एक्सरसाइज के, पहले 3 लगा रहा था, अभी 4 लगा रहा हूँ। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस हिसाब से ट्रेनिंग करूँगा तो मेरी ट्रेनिंग भी अच्छी हो जाएगी, मेरे को मज़ा आएगा एक्सरसाइजेस करने में। प्लस मैं सारे दिन ट्रेन कर सकता हूँ, हफ्ते में 7 के 7 दिन ट्रेन कर सकता हूँ। तो अब से ब्रेक्स सिर्फ तभी लूँगा जब मुझे लगेगा कि बॉडी को सच में रिकवरी की बहुत ज़रूरत है। तो फ़िलहाल मेरा ट्रेनिंग रूटीन यही चल रहा है। मैं शूट तो नहीं कर पाता अपनी ट्रेनिंग, लेकिन वीकेंड पे इस बार सैटरडे और संडे को शूट कर लूँगा कि मेरा एक डे 1 चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप कैसा होता है और बैक बाइसेप्स और लेग्स कैसे होते हैं। और अब तो जब से मैंने ये वाली स्प्लिट पे मैं आया हूँ ना, मेरा वर्कआउट भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। 1 घंटा, और फिर मैं ट्रेडमिल भी कर लूँ फिर भी मेरा 1-1.25 घंटे में ख़त्म हो जाता है वर्कआउट, 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है मतलब। तो फिर टाइम बच जाता है दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये है भाई मेरी फ़र्स्ट मील आज के दिन की, जिसमें मैं ले रहा हूँ दही, जिसमें मुझे मिल जाएगा फैट्स और प्रोटीन, बहुत सारा फाइबर। भाई फाइबर ज़रूरी है क्योंकि मेरा वही लिपिड पड़ा हुआ है ना, और राइस और सांबर। तो भाई ऐसे ही मैं ब्रेक कर रहा हूँ आज अपना फास्ट। बारिश भी चालू हो गई।